दी हुई हैं। आइए शुरू करें। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य की जाति से अधिक उसके ज्ञान को महत्व दिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को किसी साधु या सज्जन से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी धार देखते हैं, उसके म्यान को नहीं देखते, उसके म्यान का मोल नहीं करते। बच्चों, म्यान कहते हैं तलवार का कोष, अर्थात तलवार का खोल जिसमें तलवार को रखा जाता है। इसलिए इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उसकी नॉलेज को देखना चाहिए कि वो कितना नॉलेजेबल है। हमें उससे नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है वो कितना उसका धर्म क्या है और उसकी जाति कौन सी है। इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रस्तुत साखी में एक गाली सुनकर भी शांत रहने की सीख दी गई है। कबीर कहते हैं कि गाली देने वाला व्यक्ति यदि गाली देता है तो उसको उत्तर में अगर गाली न दी जाए तो वह एक गाली देकर शांत हो जाता है। इसके विपरीत यदि गाली सुनने वाला अगर जवाब में गाली ही देता है तो एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती हैं। क्योंकि कभी वो एक गाली अगर उसने एक व्यक्ति ने दी, दूसरे ने अगर उलट के उसको फिर जवाब दिया, तो फिर इस तरह से गालियां बढ़ती चली जाती हैं, झगड़ा बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो दूसरे को चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि इससे लड़ाई झगड़े को रोका जा सकता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर ने इस साखी में भक्तों को मन की चंचलता पर रोक लगाने को कहा है। वे कहते हैं कि ढोंगी साधुओं के हाथ में माला होती है और वे मुंह से मंत्रों का जाप करते रहते हैं, किंतु उनका मन तो किसी और तरफ होता है। कहने का मतलब यह है कि उनका मन तो किसी और तरफ लगा रहता है, वे मन में तो कुछ और सोचते रहते हैं, मन उनका ईश्वर की तरफ नहीं होता। इसे भगवान की भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के लिए मन को वश में रखना आवश्यक है। यानी कि सच्चे मन से अगर भक्ति की जाए तो वही भक्ति सार्थक होती है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाउल तल होय, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होय। कबीर कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि तिनके जैसी तुच्छ वस्तु, तिनके जैसी छोटी नगण्य सी, बिल्कुल जिसका कोई महत्व ही नहीं होता, ऐसी वस्तु जो भले ही पैरों के नीचे की हो, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अर्थात उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि वह तिनका उड़कर आंख में चला जाए तो हमें कष्ट दे सकता है। इसी कारण समाज की छोटी से छोटी वस्तु की भी उपेक्षा ना करो, उसका अनादर ना करो, उसे नजरअंदाज मत करो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या पाको डार दे, दया करे सब कोय। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को शीतल रखे, अर्थात गुस्सा ना करे, घमंड ना करे, तो संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, सब लोग उस पर दया करेंगे। अतः मनुष्य को अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का शत्रु, सबसे बड़ा जो शत्रु है वो उसका घमंड ही होता है। घमंड के कारण ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आशा है आपको दोहों का वाचन और इनका भावार्थ समझ में आ गया होगा।
इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, मेरा फेसबुक का भी पेज है हिंदी गुरुकुल के ही नाम से। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया पाठ लेकर।